सो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जैसा कि ये एक आपका इंट्रो क्लास है, तो डेमो क्लास भी बोल सकते हैं इसको। जो भी स्टूडेंट न्यू आया है उनके लिए एक इंट्रो क्लास है। तो इसमें आप लोगों को बताया जाएगा, तो पढ़ाया जाएगा क्या क्या सिलेबस डिस्कशन होगा, एंड कुछ कुछ हम लोग टॉपिक भी डिस्कशन करेंगे जो पढ़ेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो जैसा कि आप लोग का इलेक्ट्रिकल के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग को ब्रांच पेपर के साथ साथ आप लोग का इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास आप लोगों को डेमो एक मिल जाएगा बाद में। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को मैम कंडक्ट करा देंगे इंग्लिश स्पीकिंग का, कल या परसों। तो अभी मैं आपका जो कि ब्रांच पेपर क्लास आप लोग का एक इंट्रो ले रहा हूँ, ठीक है। फिर हम लोग पर डे एक एक दिन गैप करके हम लोग क्लासेज रखेंगे, उसमें सिलेबस कंप्लीट मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो एग्जाम से पहले आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्लस में जैसे ही हम लोग जैसे पढ़ाने का स्ट्रेटेजी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोग हम लोग का जैसे ही सिलेबस मान लीजिए एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, हम लोग चैप्टर को जैसे ही कंप्लीट करेंगे एक यूनिट को, आप लोग को उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, टोटल जितना क्वेश्चन निकल सकता है, ठीक है। और जितना आज जैसे क्लास ले रहे थे, पर डे आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। होमवर्क को आप लोग करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप लोग क्लास में एक्शन लिया जाएगा। होमवर्क आप लोग को सबमिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, होमवर्क जरूर करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो बाकी यही सब स्ट्रेटेजी रहने वाला है, तो चलिए देखिए कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जेयूटी डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग का जो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम आप लोग का सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। यूनिट वन में आप लोग को हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल पावर प्लांट पढ़ना है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल पावर प्लांट देखिए, जैसा कि टोटल 6 यूनिट है, तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल पावर प्लांट से। जैसा कि आप लोगों का लॉन्ग वीडियो में डिस्कशन कर ही दिए थे कि क्या क्या पढ़ना है, ओके। तो देन हम लोग देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल पावर प्लांट को, ओके। एंड नोट्स जैसे ही क्लास खत्म होगा आप लोग को सिलेबस मिल जाएगा तुरंत। तो जैसा कि आप लोग अगर सिलेबस देखेंगे ब्रीफली, तो ब्रीफली सिलेबस में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सिलेबस जैसे ही यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे पावर सेक्टर सिनेरियो पढ़ना है, जनरेशन का, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इंडिया का, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट में। क्योंकि प्लांट को पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि इंडिया का कितना इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग का पावर सेक्टर सिनेरियो यहाँ पे देखिए, तो पावर सेक्टर रेफर्स टू द करंट एंड फ्यूचर। मतलब पावर सेक्टर सिनेरियो जो है और डिसाइड होता है करंट और फ्यूचर स्टेट का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में अभी क्या है, मतलब अभी कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है और फ्यूचर में क्या रोल रहेगा, उस वो बताता है पावर सेक्टर सिनेरियो, ठीक है। जैसा कि मतलब कि ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंजप्शन हो गया, कितना जनरेशन हो रहा है, ट्रांसमिशन कितना हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, ये सब चीज़ के बारे में ये पावर सेक्टर सिनेरियो बताता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पावर सेक्टर जनरेशन को पार्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। सिनेरियो में जनरेशन को देखेंगे, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो तो सीधा मेरे को पर्सनली यहीं पे ऐप में आप लोग मैसेज कीजिएगा, पर्सनली मैं एक टॉपिक को कवर कर दूंगा। ऐसे तो कभी डाउट तो होगा नहीं आप लोग का। तो जैसा कि पावर सेक्टर सिनेरियो क्या बोलता है, पावर सेक्टर सिनेरियो रेफर्स टू ए करंट, मतलब क्या है करंट और फ्यूचर गोल क्या है, सिंपल से समझिए, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में जनरेशन का, ट्रांसमिशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। फिर पावर सेक्टर पावर जनरेशन सिनेरियो हम लोग को देखना पड़ेगा, मतलब जनरेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, जनरेशन सिनेरियो को हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरेशन सिनेरियो को हम लोग देखते हैं। तो जनरेशन सिनेरियो में जैसा कि इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर भी है। मतलब कि भारत जो है हम लोग का, इंडिया जो है वर्ल्ड का तीसरा नंबर का सबसे लास्ट जो कि है प्रोड्यूसर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी करता है, और थर्ड नंबर पे ये कंज्यूम भी करता है। मतलब अब हम लोग मतलब सब्जी को उगा भी दे रहे हैं और खा भी जा रहा है थर्ड नंबर पे, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आप लोग को स्टार्टिंग से तैयारी कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो जैसा कि इंडिया क्या है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, ओके, समझ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग इतना तक समझ गए जनरेशन में। एंड द टोटल पावर जनरेटेड इन इंडिया में जो 2025 में वो 430 गीगावाट जनरेट हुआ था, ठीक है, 430 गीगावाट जो कि जनरेट होता है। तो ये आपका टोटल पावर जनरेशन क्या है इंडिया का 2025 में 430 गीगावाट। आप लोग गीगावाट, मेगावाट, ये सब चीज़ को आप लोग आगे बताया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो पावर जनरेशन कितना है आप लोग समझ गए, इंडिया जो है थर्ड नंबर पर जनरेट करता है और इसका 2025 के जो कि आंकड़ा है वो 430 गीगावाट है, ठीक है। एंड देन जो कि सोर्सेज क्या रहता है इंडिया का, मतलब कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। सोर्स मतलब कि आप कहाँ से क्या कर रहे हैं, जैसे सोर्स है ना आपको पढ़ने का RS डिप्लोमा चैनल, तो वैसे ही बहुत सारा सोर्स रहता है।
तो सोर्स में जैसा कि थर्मल पावर प्लांट हो गया, थर्मल में जैसे कि थर्मल मतलब क्या, जला करके कर रहे हैं, ये सब ना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा थर्मल, ठीक है। तो थर्मल क्या है, कोल हो गया, गैस हो गया, डीजल हो गया, तो हम लोग जला करके किसी भी मतलब हीट करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। मतलब 57% जो है ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, थर्मल जला करके ही करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, ठीक है। नेक्स्ट जो कि क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में आपका जो कि है सोलर हो गया, विंड हो गया, मतलब कि रिन्यू, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। सोलर हो गया, विंड हो गया, बायोमास हो गया, ठीक है। तो इससे क्या 32% ओनली फॉर होता है। और हाइड्रो पावर प्लांट हो गया जो कि 11% करता है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया जो कि 1.7% करता है, ठीक है। तो समझ रहे हैं सबसे ज़्यादा कौन करता है, थर्मल, जो कि कोल ये सब हो गया। फिर रिन्यूएबल एनर्जी से कितना करते हैं, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, सबसे 32%। याद रखिएगा थोड़ा सा आंकड़ा, अदरवाइज एग्जाम में दिक्कत होगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन भी आ सकता है। हाइड्रो पावर प्लांट 2011, सॉरी, हाइड्रो पावर प्लांट कितना करता है, जो कि सब 11%, और फिर न्यूक्लियर जो कि 1.7% करता है इलेक्ट्रिसिटी। आई होप कि आप लोग पावर जनरेशन से नहीं दियो, आप लोग पढ़ लिए, समझ लिए बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। इंडिया इज प्लान टू जनरेट 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030। मतलब कि इंडिया का प्लान क्या है, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से कैपेसिटी है जनरेट करने के लिए। 2030 तक का क्या प्लान है, मतलब बिना जलाए हुए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से 500 गीगावाट इसको जनरेट करना है इलेक्ट्रिसिटी, समझे। इंडिया का ही प्लान है। प्लान अब सक्सेसफुल है, मतलब प्लान बस किया है, अब सक्सेसफुल होगा नहीं ये पता नहीं, ठीक है। फिर गवर्नमेंट क्या है, कुछ कुछ स्कीम चलाती है जनरेशन का, जैसे पीएम कुसुम हो गया, सोलर पार्क स्कीम हो गया, ये सब जैसे स्कीम आप लोग फायदा उठाए भी होंगे, बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट होंगे, ठीक है। फिर क्या हो गया, एंड उज्ज्वला योजना हो गया, एंड प्रोमोटिंग ग्रीन एनर्जी। ये सब क्या करता है, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करने के लिए बोल रहा है, बिना जलाए हुए कुछ को, समझ रहे ना आप लोग। तो यही सब चीज़ है, कुछ कुछ स्कीम आप लोग जानते भी होंगे। तो आई होप कि समझ गए, कितने अच्छे तरीके से नोट्स बनाया हूँ, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। बीच बीच में हम लोग मस्ती भी करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, आप लोग को बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा। और क्लासेस भी बीच में संडे संडे को कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखेंगे हम लोग, एक्टिविटी, ठीक है। तो पावर सेक्टर पावर ट्रांसमिशन से नहीं हम लोग देखते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ट्रांसमिट कैसे कर रहे हैं, वो चीज़ था कि इलेक्ट्रिसिटी को बना कैसे रहे हैं। अब भाई इलेक्ट्रिसिटी को बना लिए तो भेजना भी तो है ना, है कि नहीं, बात बताइए। इलेक्ट्रिसिटी को अगर बना लिए हैं तो उसको भेजना भी है, तो इलेक्ट्रिसिटी को बनाए हैं तो उसको भेजना भी है, तो भेजने के लिए हम लोग ट्रांसमिशन क्या है, तो इंडिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जैसे आप जानते हैं ना, इतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है हम लोग का, जो कि कौन कौन कंपनी लिया है, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इंडिया, ये सब क्या मैनेज करता है सब। स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है, तो STU हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया लिमिटेड। तो ये सब जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाल कर रखा हुआ है, उसको कैसे कैसे ट्रांसमिट करना है, सारा चीज़ सब पर ठेका लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ऑपरेटेड एट ए हाई वोल्टेज, इंडिया जो कि है हाई वोल्टेज ऑपरेट करता है, आप लोग पता है वोल्टेज वोल्टेज क्यों बोलते हैं, ये सब चीज़ आप लोग बताएंगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो देखिए, ऑपरेटेड एट हाई वोल्टेज, जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को भेज रहे हैं, भेज रहे हैं मतलब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ओनली फॉर 11,000 जनरेट करते हैं। आप लोग घर के पास क्या बोलते हैं, 11,000 11,000, तो 11 kV होता है, मतलब किलो वोल्ट, मतलब 1 किलो वोल्ट बराबर कितना होता है, 1,000 वोल्ट बराबर 1 किलो वोल्ट होता है। तो 240 किलो वोल्ट मतलब 2,20,000 मतलब वोल्ट रहेगा, तब जाके 220 किलो वोल्ट होगा। तो 400 वोल्ट, किलो वोल्ट, फिर 765 किलो वोल्ट तक ट्रांसमिट करते हैं। ये चीज़ इसलिए हम लोग करते हैं ना, आप बोलिएगा सर कि हम लोग 220 वोल्ट 440 वोल्ट का यूज करते हैं घर में, तो इतना क्यों करेंगे। तो देखिए, इसीलिए करेंगे क्योंकि हम लोग को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस में लॉसेस भी होता है, लॉसेस क्या क्या होता है वो सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग, बहुत अच्छा है सब, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिड्यूस लॉसेस को कम करने के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लॉसेस कम करने के लिए, तो HVDC सिस्टम का यूज करेंगे। HVDC क्या होता है, HVDC क्या होता है, हाई वोल्टेज DC सिस्टम, जो कि पता है आप लोग को, DC में भी हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, आप लोग को नहीं पता होगा, डायरेक्ट करंट में भी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। अगर हम लोग को बहुत दूर तक ट्रांसमिट करना रहता है तो हम लोग HVDC का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या है आप लोग का, इंडिया हैज़ अचीव वन नेशन ऑन ग्रिड।
मतलब वन फ्रीक्वेंसी, मतलब इंडिया क्या है, अचीव कर लिया वन नेशन। वन नेशन मतलब कि वन ग्रिड, मतलब एक ग्रिड में, सारा ग्रिड में एक ही फ्रीक्वेंसी रहेगा। फ्रीक्वेंसी कितना है इंडिया का, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना है बताएंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 50 हर्ट्ज है ना। मतलब 1 सेकंड में क्या होता है, चेंजेस होता है 50 बार ऐसे। ये बता देंगे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे एसी जनरेट, एसी कैसे ट्रांसमिट होता है। तो वन इंडिया जो कि है अचीव कर लिया है वन नेशन, मतलब सारा जगह एक ही रहेगा फ्रीक्वेंसी, एक ही ग्रिड रहेगा, मतलब इसी एक ही टाइप का। फिर क्या है, इनेबलिंग पावर ट्रांसफर अक्रॉस द रीजन, मतलब हर एक जगह ट्रांसफर होगा। इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होता है, मतलब क्या क्या यूज होता है टेक्नोलॉजी, जो कि स्केडा सिस्टम यूज होता है। स्केडा सिस्टम पढ़िएगा बाद में, ठीक है। आप लोग जब थर्ड सेम में आइएगा ना तो स्केडा के बारे में पढ़िएगा, फोर्थ सेम में आइएगा तो समझ रहे ना। तो ये सब थोड़ा बाद में पढ़िएगा। तो आप लोग को अभी सिंपल सा पढ़िए, टेक्नोलॉजी स्केडा सिस्टम यूज होता है रियल टाइम मॉनिटर करने के लिए, मतलब अभी कहाँ कितना क्या जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, आप कितने घर में यूज कर रहे हैं, सबको पता चल जाएगा। पता है कंपनी को सारा डिटेल्स पता चल जाता है, जो ग्रिड वाला रहता है स्काडा में सारा शो करता है, इस बार में इतना जा रहा है, इतना जनरेट, इतना यूज कर रहा है, समझ रहे हैं ना। फिर स्मार्ट ग्रिड यूज होने लगा अभी, मतलब इसमें यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी में। स्मार्ट ग्रिड में क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक सारा चीज़ हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब हो गया सिंक्रो फेजर टेक्नोलॉजी एंड बीइंग अडोप्टेड, कुछ कुछ नया नया टेक्नोलॉजी ये सब हो रहा है, सब अडोप्ट कर ले रहा है। आई होप कि आप लोग ट्रांसमिशन सिनेरियो भी समझ लिए, ठीक है। क्या क्या समझे पावर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब क्या जानते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कैसे भेजते हैं। हाई वोल्टेज जो कि ट्रांसमिट करते हैं उसी को ट्रांसमिशन लाइन बोला जाता है। तो इंडिया हैज़ क्या करना है, ट्रांसमिशन में कौन कौन कंपनी का हेल्प लेता है, तो पावर ग्रिड का हेल्प लेता है, और फिर स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ का हेल्प लेता है। फिर हाई वोल्टेज क्या हुआ, 220 400 के भी 765 सब तो को लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ गए आप लोग। इंडिया में क्या है, फ्रीक्वेंसी सारा जगह कांस्टेंट है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज में मतलब थोड़ा मोड़ा एक दो थोड़ा थोड़ा पॉइंट कुछ कुछ परसेंटेज कम ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें कि मैनेज बाय डिस्कॉम, मतलब कि ये किसके मतलब उसके मदद से हम लोग इसको क्या करते हैं, कंट्रोल मैनेज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्कॉम का फुल फॉर्म यही है कि 1 मिनट बस स्टूडेंट वेट कीजिएगा ऐसे ही, ठीक है, थोड़ा एक। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं, जैसा कि डिस्कॉम क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज हैंडलेड बाय द स्टेट एंड प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। क्या करता है ये, जो कि गवर्नमेंट कंपनी भी होती है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और प्राइवेट कंपनीज भी होती है। तो डिस्कॉम का मतलब क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज हैंडलेड बाय स्टेट एंड प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, मतलब प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इसको मैनेज करती है, ठीक है। जैसा कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है, बहुत सारा स्टेट की कंपनी रहती है, प्राइवेट भी कंपनी रहती है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब आपके घर तक जो जैसे जो ग्रिड रहता है ना, ग्रिड से आपके घर तक जा रहा है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है कंपनी। बहुत सारी सबका ठेका है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट बेस रहता है सारा चीज़, ठीक है। फिर वोल्टेज लेवल क्या रहता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बहुत कम रहता है डिस्ट्रीब्यूशन में, 33 के भी हो गया, 11 के भी, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हैं। आप बोलिएगा भैया, अब आप सर, अब आप लोग बोलिएगा कि भैया आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो देखिए 440 और 230 आप लोग घर में यूज करते हैं, लेकिन जो कंपनी यूज करती है वो कितना यूज करते हैं, 33 के भी, 11 के भी, ये सब यूज करती है, समझ रहे हैं ना। तो कंज्यूमर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो भाई किसकी मदद से हो जाता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से क्या करते हैं हम लोग करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन करता है, मतलब ये 11 के भी है तो इसको कम करके 230 240 वोल्ट बना देगा, समझ गया, 440 वोल्ट बना देगा। आई होप कि इतना तक समझ गया पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो क्या है इंडिया का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी में कुछ कुछ और पॉइंटेज है। आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट नोट्स मैंने बनाया है, तो टेंशन नहीं लेने का, आप लोग का पूरा डिप्लोमा जर्नी में दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ओनली फॉर 150 में जैसा कि आप लोग ज्वाइन किए हैं, और मे भी ये प्राइस हाई हो सकता है, क्योंकि ये देखिए प्राइस 150 कुछ भी नहीं है, हम लोग 8 महीने क्लासेस लेंगे आपका,
पर महीना का एवरेज 20 रुपये भी नहीं हो रहा, तो आप लोग समझिए कितना ज़्यादा हम लोग दे रहे हैं, है कि नहीं। तो आप लोग थोड़ा समझिए और वीडियो को थोड़ा बताइए किसी को कि ये चैनल बहुत अच्छा दे रहा है। बाकी चैनल वाले 500-600 दे रहे हैं, उसमें हम लोग को आप लोग को दे रहे हैं जितना भी है, इंग्लिश क्लासेस सब दे रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इंग्लिश क्लासेस जब मैम मिलेगी तो आप लोग बोलिएगा वो इतना अच्छा मेरे को कैसे मिल गया इतना सस्ता में। फिर क्या है, कंज्यूमर टाइप रेसिडेंशियल और कमर्शियल इंडस्ट्रियल। फिर कंज्यूमर मतलब जो यूज करने वाला रहते हैं वो कौन कौन रहते हैं, रेसिडेंशियल भी रहता है, कमर्शियल भी रहता है, इंडस्ट्रियल हो गया। रेसिडेंशियल मतलब कि देखिए रेसिडेंशियल मतलब घर ये सब यूज करते हैं, उसको बोलते हैं रेसिडेंशियल। कमर्शियल मतलब जो भी कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, बड़ा बड़ा जो भी अपार्टमेंट्स सब रहता है वो सब कमर्शियल में जाते हैं। फिर क्या हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया। तो इंडस्ट्रियल में मतलब कि जो भी कंपनी ये सब आती है तो सब क्या कंज्यूमर है, यूज कर रही है, खा रही है, समझ रहे हैं ना। आप भी तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर ये सब में यूज होता है, ठीक है। बहुत सारा स्कीम है। तो फर्स्ट स्कीम जैसा कि है सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम जो कि है आपका प्रोवाइडेड बाय 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन का इसमें है। सौभाग्य स्कीम यही बोलता है कि प्रोवाइड कर रहा है 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब कि सारा गांव में हर एक जगह रहना चाहिए इलेक्ट्रीफाई, हर एक घर में रहना चाहिए बिजली, समझ रहे हैं ना। स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है, हाउस होल्ड कनेक्शन और अक्रॉस द इंडिया के हर एक पार्ट में, हर एक कोना में। आई होप कि आप लोग समझ गए इंडिया का क्या है पावर सेक्टर सिनेरियो, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से समझ ही गए हैं। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि हम लोग आराम से आप लोग को समझा दिया गया, मैं तो बता ही दिया है, और आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आराम से लिख पाएंगे आप लोग, नोट्स आप लोग को मिल जाएगा आज ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो कि टॉपिक है सिलेबस में वो आपका है जो कि है देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन क्यों जरूरत है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन क्यों जरूरत है, ये चीज़ आप लोग का, ठीक है, सिलेबस में। चलिए देखते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी, देखिए सब बेसिक है, कुछ कुछ बहुत मजा आएगा, टेंशन नहीं लेने का है, एकदम बहुत आसान सब्जेक्ट है, इतना अच्छा से बताएंगे ना, हार्ड है लेकिन अपने भी आसान बना देंगे हम, समझे, सारा डायग्राम याद करवा देंगे। इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, इंपोर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का, तो क्या करेगा, डेली लाइफ को सपोर्ट करता है। मान लीजिए आपका है तो आपका डेली लाइफ को सपोर्ट नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। पावर होम्स हो गया, पावर होम में दे रहा है, लाइट जलाने के लिए, फैन चलाने के लिए, अप्लाइंसेस हो गया, बहुत सारा डिवाइस हो गया, एंड एसेंशियल डिवाइसेस हो गया। तो क्या कर रहा है, आपके सपोर्ट कर रहा है लाइफ को, घर में पावर दे रहा है, लाइट जला रहे हैं, फैन जला रहे हैं, सब चीज़ें है, ठीक है कि नहीं। फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में जैसा कि देख रहे होंगे पावर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, मतलब पावर इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गया, ट्रेन ये सब जितना है ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रहा है ना, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे हम लोग कर सकते हैं। मेट्रोज हो गया एंड ईवी जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल से सब जितना भी है सारा चीज़ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रहा है। यही सब इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस आप लोग आसानी से जानते ही हैं। मेन जो कि आएगा टॉपिक वो बाद में आएगा, आप लोग प्लांट पढ़ने में मज़ा आएगा, अभी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन प्लांट जब पढ़िएगा ना बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। फिर क्या है आप लोग का ड्राइव्स इंडस्ट्री है, कंपनी को चलाने के लिए हेल्प हो रहा है। बिना कंपनी चलेगा तो कैसे काम चलेगा, कंपनी चलना ही चाहिए, कंपनी नहीं चलेगा तो कोई कॉपी नहीं आएगा, पेन नहीं आएगा। जो फ़ोन चला रहे हैं, फ़ोन से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जो फ़ोन से आप में हम पढ़ा रहे हैं, वो सब क्या है हो रहा है यूज, प्रोवाइड एनर्जी तुरंत फैक्ट्री मशीन से सबको यूज करने के लिए हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, मतलब इंडिया जो कि है डेवलप हो रहा है। रिलायबल पावर हेल्प क्या कर रहा है, बिजनेस ग्रोथ करने के लिए यूज हो रहा है, क्रिएटिंग जॉब इसमें हो रहा है, इनकम ज़्यादा आ रहा है कि नहीं, बात है। बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी है, तो इंपॉर्टेंस यही सब है। इम्प्रूव हेल्थ केयर को इम्प्रूव कर रहा है, हॉस्पिटल में जो भी नया नया डिवाइसेस आ रहा है, जो भी इक्विपमेंट्स आ रहा है, वो सबको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है ना। लाइफ सेविंग इक्विपमेंट जो भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड है सब में जो भी ICU सब मशीन्स रहता है, या तो फिर तो वो सब क्या है एक्सरे सब जितना भी है वो सब यूज तो हो रहा है ना, बिना कैसे, इंपॉर्टेंस यही सब है, ज़रूरत कहाँ कहाँ है, ठीक है। अब क्या है, क्लीननेस कहने का मतलब कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है नॉट एसोसिएटेड विद द स्मोक। क्लीननेस यही अच्छाई है इसका, जरूरत है कि इसमें क्या हो रहा है बताइए, हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कोई भी निकल रहा है वैसा गैसेस सब नहीं ना, मतलब हाई वोल्टेज में निकलता है। अभी आप 4th 3rd में आइएगा ना तो आप पढ़िएगा तो बोलिए कि सर इससे भी लॉसेस होता है, हाँ गैसेस निकलता है, लेकिन क्लीन सोर्स है, ऐसा जलता थोड़ी है, अबे नहीं ना जलता है, ऐसा सोर्स है। मान लीजिए आग हम जला के हीट निकाल रहे हैं, हीट में क्या हो रहा है कि उससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में हीट हो रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी है, इससे तो हीट नहीं हो रहा है,
गैसेस ऐसा पॉइजनस गैसेस नहीं निकल रहा है इससे। तो क्या पॉल्यूटिंग नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या पॉल्यूटिंग है ही नहीं, समझ रहे ना, क्लीननेस है। चीपनेस का नहीं मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, मच सस्ता है, अलग अलग मतलब एनर्जी से, बहुत सारा अलग एनर्जी का है मतलब बहुत सारा लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सबसे सस्ता है, ठीक है। थर्स द ओवरऑल इकोनॉमिकल यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्रियल ऐसा पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, सस्ता में आराम से यूज़ कर पा रहे हैं। घर में क्यों यूज़ कर पा रहे हैं, सस्ता है तभी नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, बताइए मेरे को, है कि नहीं। अगर सस्ता नहीं रहता तो कैसे यूज़ कर पाते हैं, आप घर में नहीं कर पाते ना। तो जैसा कि हम लोगों ने 2 टॉपिक को कवर कर लिया, आप लोग का जैसा कि इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ जरूरत है, ये सब चीज़ भी हम लोग ने देख लिया, ठीक है। सोर्सेज क्या है, एनर्जी अवेलेबल इन नेचर का। तो सोर्सेज जो कि है सोलर एनर्जी है जो कि सोर्स है, मेन सोर्स। तो बहुत सारा सोर्सेस है, मेन सोर्स बोला जाता है, बहुत सोर्सेस है, ठीक है। सोलर है, विंड है, हाइड्रो है, सारा पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके, कैसे जनरेट होता है ना। इस सेमेस्टर में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो सोलर एनर्जी को हम लोग देखते हैं, सोलर एनर्जी क्या होता है। तो सोलर एनर्जी एक टाइप का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है जो कि पावर जनरेटेड फ्रॉम द सन रे से मदद से हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, सोलर एनर्जी, जितना आप एग्जाम में एक चीज़ याद रखिएगा लाइफ में, हरदम पॉइंट बाई पॉइंट बना के लिखिएगा, थोड़ा थोड़ा याद रखिए। सोलर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी है, कभी खत्म थोड़ी होगा जब तक से अर्थ है, जो भी है ब्रह्मांड है। तो इट इज़ पावर जनरेटेड फ्रॉम सन रे की मदद से हम लोग सोलर एनर्जी को जनरेट करते हैं, आप लोग पता चल जाएगा कैसे जनरेट होता है। फिर सोलर पैनल की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, जैसा कि बाय यूजिंग सोलर पैनल, सोलर पैनल की मदद से क्या होता है, विच कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होता है, कन्वर्ट करता है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में थ्रू द फोटोवोल्टाइक सेल की मदद से। फोटोवोल्टाइक सेल आप लोग जानिएगा क्या होता है, जो प्लेट होता है उसके बारे में आप लोग बताया जाएगा। तो सोलर पैनल क्या करता है, कन्वर्ट करता है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं विंड एनर्जी कैसे होता है। विंड एनर्जी जो कि है वो है मेन सोर्स है मूविंग एयर का, हम लोग एयर की मदद से इसको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं बाय यूजिंग विंड टर्बाइन द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें क्या होता है, विंड टर्बाइन यूज होता है। विंड टर्बाइन आप लोग देखेंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे रहता है, विंड टर्बाइन घूमते रहता है, ठीक है। फिर क्या है, इट इज़ ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब क्या है, सारा रिन्यूएबल है। फिर इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया फिर खर्चा नहीं है। फिर वाइडली ये है कि थोड़ा एरिया थोड़ा ज़्यादा लेता है, वो सब कहीं भी खाली एरिया में लगा सकते हैं, ये फ़ायदा है इसका, एडवांटेज है कि नहीं। फिर देखिए हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट हम लोग देखते हैं, इट्स सोर्स इज फ्लोइंग वाटर फ्रॉम रिवर डैम, ठीक है। सोर्स क्या है, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट बेसिकली क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिससे हम लोग वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते, थोड़ा थोड़ा अभी बता दे रहे हैं बस। सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, एनर्जी कहाँ से है अवेलेबल। तो ये क्या हो रहा है, फ्लोइंग वाटर की मदद से हम लोग डैम बना करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बाय यूजिंग द हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा और पढ़ लेंगे, 1-2 टॉपिक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट को स्टार्ट करेंगे जो कि आपका हाइड्रो पावर प्लांट। तो फॉसिल फ्यूल देखते हैं, फॉसिल फ्यूल क्या क्या है। तो सोर्सेस है फॉसिल फ्यूल में जो कि कोल, पेट्रोलियम, इन सब की मदद से होता है। फॉसिल फ्यूल मतलब सिंपल से समझिए पॉल्यूशन है और नॉन रिन्यूएबल है, कभी ख़त्म हो जाएगा। फिर बायोमास हो गया, बायोमास जो कि सोर्स है वो ऑर्गेनिक मटेरियल का बना हुआ है। और फिर वुड हो गया, क्रॉप्स हो गया, एनिमल्स, डग्स हो गया, ये सब की मदद से बायोमास। बायोमास में जैसे कि आप लोग गोबर गैस ये सब घर में यूज करते हैं, वो सब भी बायोमास में ही आता है। यूज बायोमास पावर प्लांट, बायोमास पावर प्लांट यूज करते हैं, ठीक है। फिर क्या था, मतलब जियो थर्मल एनर्जी है। थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी में मतलब कि जो भी वहाँ पे जियो थर्मल मतलब कि जो भी अर्थ के अंदर हीट है उसकी मदद से क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को उससे भी जनरेट कर पा रहे हैं, एनर्जी को निकाल पा रहे हैं, ठीक है। व्हिच ड्राइव द टरबाइन, सबकी मदद को घुमा रहे हैं, ओके। न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी आप लोग जानते हैं, वाइल नॉट ए फॉजिल फ्यूल, फॉजिल फ्यूल नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल की मदद से बनता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल मोबाइल से भी जो भी निकल रहा है रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जो भी ग्रिड वो सबसे निकलता है, टावर से निकलता है।
तो एज ए फ्यूल सोर्स आर फाइनाइट, मतलब फ्यूल सोर्स क्या है, हम लोग फाइनाइट है, बहुत ज़्यादा है इसमें न्यूक्लियर में, लेकिन न्यूक्लियर बहुत खतरनाक है और बहुत सबसे ज़्यादा पता नहीं है तो न्यूक्लियर ही सबसे बड़ा एक्सपेंसिव है। यूरेनियम दुनिया में सबसे महंगा चीज़ यूरेनियम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। आप इतना हीट निकलता है ना, आप अगर 16 से 17 टन कोयला, उससे भी ज़्यादा जलाइएगा, लाख टन ना, 1 kg यूरेनियम में उतना हीट निकलेगा, बहुत ज़्यादा निकलता है। आप लोग को पढ़ाएंगे हम आगे, बहुत ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो हम लोग आज का जो कि लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। तो इंट्रो क्लास है, तो आप लोग जल्दी से जितने भी स्टूडेंट हैं थोड़ा शेयर कीजिए, क्योंकि 149 कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। आप लोग को थोड़ा सपोर्ट देगा, कोऑपरेटिव कीजिए, मैं आप लोगों के साथ बहुत कोऑपरेट करूँगा, अलग फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब का भी क्लासेस ले लूँगा। तो चलिए कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स को देखते हैं। कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स एक ऐसा सोर्स है जो कि यूज होता है, ऑल्सो नॉन एज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी, ठीक है। इट इज़ क्या है, ऑल्सो नॉन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और आप लोग नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या जानते हैं कि इसमें रिन्यू नहीं हो सकता, एक बार खत्म हो गया था, बहुत टाइम लगेगा, लाखों करोड़ों साल लगेगा। फिर क्या है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, बहुत आसान है, ये सब डिफरेंस याद रखिएगा। ये कहाँ से एग्जाम्पल, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एग्जाम्पल में सोलर एनर्जी हो गया, बायोमास एनर्जी हो गया, टाइडल हो गया इसमें, ठीक है, ये नॉन कन्वेंशनल में। इट इज़ लिमिटेड अराउंड नॉन रिन्यूएबल इन नेचर। ये क्या है, लिमिटेड है, ये क्या है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड जब तक से है ब्रह्मांड तब तक से है, समझ रहे ना। फिर दिस कैन बी द कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द रीजन फ्रॉम द कॉज द पॉल्यूशन। इसमें इसके चलते क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है इसके कारण। इट इज़ वाइडली सीन्स द एसिडेंट, मतलब बहुत पुराना टाइम से यूज हो रहा है, लेकिन ये क्या है, हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए, सबके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप कि अगर आप लोग क्लासेस के साथ साथ भी नोट्स बनाइएगा तब पर में भी चलेगा, और क्लासेस के बाद भी आप लोग को PDF मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का है, आप लोग को बहुत दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप कि क्लासेस समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो सीधा कमेंट कीजिए, आप लोग को फिर से बताया जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेने का है, मैं साथ हूँ तो दिक्कत नहीं लेने का है। बट आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा कोऑपरेटिव बनिए, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट हैं उनके एक डेमो क्लास आया था, तो आप लोग जरूर पेड कोर्स में पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि टेक्निकल इशू आ रहा है, इसलिए मेरे को व्हाट्सअप में थोड़ा अपने अकाउंट में डायरेक्टली लेना पड़ रहा है। टेक्निकल इशू अगर सोल्व हो जाता है तो डायरेक्टली हम ऐप में ही पेमेंट का सिस्टम रखेंगे, ठीक है। आई होप कि समझ गया। तो कुछ टाइम ड्यूरेशन देंगे, उस टाइम के बाद आप लोग को अगर नहीं लीजिएगा तो रिमूव कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो जैसा कि आज आप लोग का बहुत मज़ा आया क्लास में, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे एक एक क्लास को, तो हम लोग फिर ही मिलते हैं जल्दी। हम लोग को तो मिलना ही है 6-7 महीना, साल भर पूरा डिप्लोमा जर्नी, तो टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। तो आई होप कि सारा चीज़ पता चल गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय, टेक केयर। कैसा लगा बहुत जल्दी कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ठीक है।